Please subscribe to our YouTube channel and press bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज दिन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफ़ा नियाज़ और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है चेयरमैन दिन मीडिया ग्रुप महमूद सादिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तरक्की याफ्ता ममालिक हों या तरक्की पजीर ममालिक, माशी बहरान को लेकर हर हुकूमत के ऊपर इस वक्त दबाव बढ़ गया है कि लॉकडाउन में नरमी लाई जाए। पाकिस्तान की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन अगर दुनिया पे एक नज़र डालें आप, अमेरिका जो दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है, सबसे बड़ी इकॉनमी कहा जाता है, वहाँ की 7 रियासतों में अवाम सड़कों पे आ गए हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि जनाब लॉकडाउन में नरमी की जाए, और ट्रंप उसे सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पे किसी किस्म की सोशल डिस्टेंसिंग देखने में नहीं आई। ये भी कहा जा रहा है कि ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे डेमोक्रेट्स जो है वो गवर्नर हैं, इसलिए ट्रंप जो है अपनी बात को पहुंचाने के लिए कि जनाब अवाम चाहते हैं, इस किस्म के जो है वो एहतजाज जो है स्पॉन्सर कर रहे हैं। हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तानी अदारा है CMIE, उसके मुताबिक सिर्फ 2 हफ्तों में 12 करोड़ लोग जो है भारत के अंदर बेरोज़गार हुए हैं। वहाँ पे एक इंसानी अलमिया जो है वो जन्म ले सकता है। वो ममालिक जहाँ पे डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, स्पेन हो गया, इटली हो गया, वहाँ पे भी अब लॉकडाउन में जो है वो नरमी आ रही है। एक तरफ ये सूरत हाल है तो दूसरी तरफ WHO, तिब्बी माहिरीन हो, वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि खुदारा जल्दबाजी ना करें। बहुत ज़्यादा हमें ख़दशात हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरात जो है वो हमें फेस करने पड़ेंगे अगर जल्दबाजी की गई। तो बैलेंस अप्रोच क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे कि इस सारे सिनेरियो के अंदर किसकी बात जो है वो समझी जाए, किसकी बात पर अमल दरामद किया जाए। आपके इल्म में है गुज़िश्ता 24 घंटों में 24 अमवात हुई पाकिस्तान के अंदर, 8000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, और आज के दिन अब तक जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 14 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो इसके ऊपर एनालिसिस लेंगे महमूद सादिक साहब का। आज खुद नोटिस था आज कोरोना का सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वहाँ पे जो रिमार्क्स आए हैं वो ये हैं कि हुकूमत पैसे खर्च कर रही है, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, और सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतें जो हैं किसी के काम में शफाफियत नज़र नहीं आ रही। ये बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। नैब ने जनाब फ़ैसला किया है कि जो आटा चीनी स्कैंडल आया था, जिसकी अभी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो आनी है, उसके ऊपर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जब नैब का जिक्र होगा तो फिर शहबाज शरीफ साहब का जिक्र भी होगा, उनको जो है दोबारा दावत दी है कि जनाब मियाँ साहब आ जाओ। और ताजिर जो है हमारे इस्लामाबाद में मरकज़ी अंजुमन ताजरान, उन्होंने हुकूमत को 3 दिन की डेडलाइन दे दी है कि जनाब ख़त्म करो, नहीं तो ऐसी फिर दुकाना खोलने लगे। जनाब सर कैसे मिजाज, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक जी, मैं कुछ परेशान हो गया हूँ। ये 24 एकदम जो अमवात की तादाद बढ़ी है सर, कल रात 12 बजे तक 24 थी, और अब जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कुछ 4 बजे का वक्त है, और 14 अमवात अब तक रिकॉर्ड हो चुकी हुई हैं। केसेस 8000 से ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं आपको एक शॉर्ट सुनाना चाहता हूँ आपके प्राइम मिनिस्टर का, कि उन्होंने जो प्रेडिक्शन की है मई को लेकर, ज़रा वो सुन लीजिए और फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। दिखाइए जी। अब तक हमारे पास जितने मरीज़ आ रहे हैं और जो हमारे पास फैसिलिटीज़ है, इंशाअल्लाह इस रेट के ऊपर अभी इस महीने हमें कोई मसला नहीं होगा, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन जो हम आगे देख रहे हैं, कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, हम समझते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। जो प्रेशर 25 अप्रैल में पड़ना था वो अब चला गया आगे 15 और 20 मई तक, और उस तक हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा एहतियात कर दें तो हो सकता है कि ये और आगे चला जाए। 13 मार्च को हमने अपना लॉकडाउन शुरू किया। सिंध ने ज़्यादा किया लॉकडाउन, बाकी सूबों ने कम किया। फैसला किया कि हम अब जो लॉकडाउन की कंडीशंस कम करने लगे, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि हम ये क्यों कदम उठा रहे हैं। और अब जो है उधर तो सोशल सिक्योरिटी है, यहाँ तो वो भी नहीं है। इसलिए जब हम फैसला करते हैं हमारे हालात मुख्तलिफ है। हमें डर ये है कि लोग भूख से सड़कों पर आ जाएंगे, और अगर लोग भूख से सड़कों पे आ जाएंगे तो सारा लॉकडाउन का मकसद ही फेल हो जाएगा। लॉकडाउन जो लोग तोड़ रहे हैं उनको डंडे मारे जा रहे हैं। मैं अपनी पुलिस से कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि हमारे आपके ऊपर प्रेशर है कि लॉकडाउन मेंटेन रखें। ये लॉकडाउन डंडे से मेंटेन नहीं होगा। ये लॉकडाउन तब कामयाब होगा जब हमारे शहरी खुद समझेंगे
कि उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके भले के लिए है। सब जानते हैं कि रमज़ान में हम सब मस्जिदों में जाते हैं और वो टाइम है इबादत का। मैं आज अपील करूँगा जो भी इमाम मस्जिद हैं, आप प्लीज़ ये जो तय शुदा चीज़ें हैं कि क्या आपने कदम उठाने हैं कि लोग मस्जिद में भी जा सकें और कोरोना से भी बच सकें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि ये इसके ऊपर सियासत जब जो 2-3 हफ्ते से हो रही है, इसको बंद करें। देख रहा हूँ कि एक ऐसा तबका ऐसे लगता है कि जैसे वो चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा इफ़ेक्ट हो कोरोना का, और उनको मायूस हैं कि ज़्यादा इस वक्त अभी कोरोना से लोग नहीं मरे, ताकि वो अपनी सियासत चमकाएं, गवर्नमेंट को कुछ कहें। कल एक पढ़ा कि जी कराची के अंदर ज़्यादा कोई लाशें आनी शुरू हो गई हैं जिनको रजिस्टर नहीं हुआ कि कोरोना की वजह से। बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत है कि आपने वेरीफाई किए बगैर कहा जी कोरोना की वजह से लोग मरे और उनका पता ही नहीं, और गवर्नमेंट छुपा रही है। मतलब इसका ये है कि गवर्नमेंट ये असल कितने लोग मरे हम छुपा रहे हैं। वो कौन सी बेवकूफ़ गवर्नमेंट होगी कि जो कोरोना के केसेस छुपाए? ये तो अपना ही नुकसान करना है। ये तो हमारे इंटरेस्ट में है कि हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिले। तो गवर्नमेंट को छुपाने क्या हम अगर आज छुपा लेंगे तो क्या केसेस रुक जाएंगे? मैं दूसरी चीज़ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब हम कोऑर्डिनेशन से सब कुछ करते हैं तो ये क्या ज़रूरत है कि एक तरफ सारे मान जाते हैं कि हाँ जी ठीक है, कंसेंसस से फैसला हो जाता है, उसके बाद उनकी जमात के कोई लीडर कोई और स्टेटमेंट दे देते हैं। ये रिक्वेस्ट ये है कि इसमें कौम मिल के चले। ये क्राइसिस है, इसमें पॉलिटिक्स ना खेलें इसे। ये सर खान साहब जो है वो भी घबराए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मई 15 से 20-25 तक जो है वो हम पे प्रेशर जो है वो पड़ सकता है। अब जब वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये ऐसी सिचुएशन आ सकती है, दूसरी तरफ जो है वो नरमी हो रही है। अब लॉकडाउन जो है आपको पता है कि हर गुजरते दिन के साथ जो है नरमी में इजाफा हो रहा है। उधर से ताजर कह रहे हैं कि जनाब इसी तरह दुकानें खोलनी है। इस वक्त स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? दुनिया में ये कोरोना ने एक कन्फ्यूजन फैलाया हुआ है। कोरोना बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। ये वायरस जो है बहुत तेज़ी से अपने आप को ट्रांसफ़र करता है, लेकिन ट्रांसफ़र होने के बाद जो कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं उनके अंदर ये कोई बहुत बड़ी तबाही नहीं मचा रहा। ये बात मैंने पहले भी प्रूव करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर बात किसी और तरफ चल निकली और वो जो नैरेटिव था वो आधा रह गया, और आधा नैरेटिव जो है वो कन्फ्यूजन ही फैलाता है। अगर कोरोना बहुत ख़तरनाक होता तो फिर इसकी अमवात 14 ना होती, फिर इसकी अमवात 14,000 होती। पाकिस्तान जैसे मुल्क में रोज़ाना जो नेचुरल डेथ्स होती हैं, जो एक्सीडेंट्स और हॉस्पिटल्स और दीगर वजूहात से डेथ्स होती हैं, जिनमें सुसाइड्स भी शामिल हैं, वो 4,800 होती हैं रोज़ाना, 178 पर आवर। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो गूगल जाके करें और डेली डेथ्स का डेटा निकाल लें, आपको पाकिस्तान का, इंडिया का, अमेरिका का डेटा मिल जाएगा। और अमेरिका में 25,000 डेथ्स होती हैं रोज़ाना। अब ये जो 4,800 डेथ्स होती हैं, उनमें अगर 24 कोरोना से भी हो गई हैं, तो क्या इन 24 के लिए पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन कर दिया जाए और वो जो 4,786 डेथ्स हैं, 76 डेथ्स हैं, उनको लेके हम इग्नोर कर दें? ये कोई ख़ास डेथ हो रही है? इस वक्त सर इसे तो बड़ा ख़ास कंसिडर किया जा रहा है। इसलिए ख़ास कंसिडर किया जा रहा है कि पाकिस्तान का सारा मीडिया इस वक्त दुनिया को कोरोना 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 से डराने पे लगा हुआ है। ये तो पूरी दुनिया का मीडिया ये दिखा रहा है सर। मैंने दुनिया का ही कहा है, शायद मेरे मुंह से पाकिस्तान का निकला हो। पाकिस्तान का आपने कहा कि, लेकिन दुनिया का सारा मीडिया जो है वो कोरोना की हाइप बिल्ड कर रहा है और हर शख्स अपने अपने मुताबिक इसमें हिस्सा डाल रहा है और सवाब दारीन हासिल कर रहा है, मजीद डराने का काम करके। कोई शख्स इसको रैशनली नहीं ले रहा कि भाई कोरोना एक रियलिटी है। मैंने आपसे 2 महीने पहले कहा था आप लॉकडाउन करें या ना करें, कोरोना ने बढ़ना है। आपने लॉकडाउन कर दिया, क्या कोरोना रुक गया वहीं पे? कहते हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ा है, कम
ठीक है, तेजी से फैलना ठीक है। चाहिए। अब आपने इसको जो पार्शियल लॉकडाउन कर दिया है, तो इससे क्या होगा? इससे अब फिर फैलेगा, चांस बढ़ गया फैलने का। बढ़ गया फैलने का। तो क्या उस लॉकडाउन की वजह से हमने कोरोना से जान छुड़ा ली? जान तो नहीं हम छुड़ा सके, क्योंकि वैसा हम कर ही नहीं सके जिस तरह का करना चाहिए था। चलें, आप वैसा कर लीजिएगा, आप मार्शल लॉ लगा दीजिएगा, किसी को सड़क पे निकलने पे गोली मार दीजिएगा, तब भी आप कोरोना से जान नहीं छुड़ा सकते। इसने बढ़ना ही बढ़ना है। ये कोरोना अब आपके लाइफस्टाइल में रहेगा। आप लोग जुकाम से जान छुड़ा सकें? जुकाम के लिए कोई पिछले 100 साल में, 150 साल में, 200 साल में आपकी जदीद मेडिकल साइंस जो है कोई ऐसा इलाज तलाश कर सकी है कि हमें इंसानों को जुकाम होना बंद हो जाए? वैक्सीन आती है कि ये करवा लें, आप नहीं होगा। और वो वैक्सीन कितने % लोग लगवाते हैं और कितने % लोग फ्लू से मरते हैं? आपको पता है अमेरिका में हर साल ये सीज़न फ्लू का सीज़न होता है, और फ्लू के इस सीज़न में हर साल अमेरिका के अंदर 60-70 हज़ार बंदा मरता है। वर्ल्ड ओवर 6 लाख बंदा मरता है सिर्फ फ्लू से। सिर्फ फ्लू से। अभी कोरोना भी एक फ्लू की तरह का वायरस है, फ्लू कैटेगरी में फॉल करता है। इसने तो अभी 60,000 जाने नहीं ली वहां। 40 से तो ऊपर चले गई हैं वो सब। 40 दुनिया की सुपर पावर। लेकिन 60 अभी नहीं ली। 60 तो वहां हर साल होता है, और इस दफा सिर्फ इतना हुआ है कि फ्लू के सारे मरीज कोरोना के नाम से मरे हैं। क्योंकि आप हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर आपकी हॉस्पिटल में जरा सी सिम्टम फ्लू वाली हो तो कोरोना में मार देते हैं आपको। नहीं, वो तो फिर टेस्ट होता है तो पता चलता है ना कि इसमें फ्लू नहीं है, कोरोना है। देखिए, टेस्ट वहां भी हर किसी का नहीं हो रहा, टेस्ट की शॉर्टेजेस वहां भी हैं। देखना यह है कि इसके साथ जिया कैसे जाए। हम जुकाम के साथ जीने के आदी हो गए ना, लेकिन हम एड्स के साथ जीने के आदी हो गए ना। देखिए, ये बात मेरी लिख के रख लें, चाहे मेरे सुनने वाले मुझे कमेंट्स के अंदर गालियां निकालें या इसको सही समझें, ये कोरोना पाकिस्तान से या दुनिया से जाने नहीं लगा जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है। वैक्सीन आ भी जाएगी तो ये जाने नहीं लगा, ये रीअकर हुआ करेगा। हमें अब इसके साथ जिंदा रहने की प्रैक्टिस करनी है। हमें इस पे बहुत सारी रिसर्च की भी फर्दर जरूरत है। तो जब तक वो रिसर्च कंप्लीट ना हो जाए तब तक एहतियात नहीं करनी चाहिए हमें। अब देखें, एहतियात कितनी की जाए जो बैलेंस रहे। क्या हम लोगों के लिए रोजगार खत्म कर दें और सबको भकारी बना के एक दूसरे का खून पीने पे लगा दें? ये सोचने की बात है सिर्फ। आजकल आपके जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कोरोना से ज़्यादा इकोनॉमी की सोचना शुरू हो गए सारे, क्योंकि सबकी इकोनॉमी श्रिंक हो गई है। सत्यानाश हो गया सर। इकोनॉमी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं श्रिंक हुई, और इसका ज़्यादा नुकसान जो है ना पाकिस्तान जैसे मुल्कों को नहीं होगा। जो बड़े मुल्क है ना उनको ज़्यादा नुकसान होना है, तरक्की याफ्ता ममालिक। इसीलिए ट्रंप ने रोला पाया था। कल देखे ना, कल जो उसकी ब्रीफिंग थी लास्ट, उसके अंदर उसने क्रिटिसाइज़ नहीं किया वो लोग जो सड़कों पे आके जो है एहतजाज कर रहे थे 7 रियासतों में। तो वो उनको सपोर्ट कर रहा था और कहता कि ये लोगों का ओपिनियन है, मैं इसमें जो है क्या कर सकता हूँ। आप मुझे एक बात बताएं, आज जो लोग कोरोना के लिए कह रहे हैं लॉकडाउन करें, जब एक हफ्ता उनके घर में खाना नहीं आता तो फिर क्या कहते हैं? फिर चीखा मार देना। अब मैं आपको तरीका बता सकता हूं, और ये तरीका सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये जहां जहां हमें सुना जाता है वहां सब लोग इस तरीके को अपनी अपनी हुकूमतों से इंसिस्ट करके फॉलो करवा सकते हैं। और वो क्या है जी? देखें, हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है कि अपने सब्जेक्ट्स को यानी अपनी आवाम को रिलीफ फराहम करे और उसकी बेहतरी के लिए काम करे। हुकूमत इसीलिए बनाई जाती है। ठीक। वो दौर चला गया कि बादशाहत होती थी और अवाम जो थी वो बादशाह की फलाह के लिए काम करती थी। अब हुकूमत अवाम की फलाह के लिए काम करती है। तो आप सबसे पहले तो देखें कि ये कोरोना का स्टैटिस्टिकली अटैक ज़्यादा किस एज ग्रुप पे है। तो आप अंडर 20 एंड ओवर 50 इनको कंप्लीट लॉकडाउन कर दें। कंप्लीट लॉकडाउन, ये घर से नहीं निकलेंगे, इन्होंने काम करना है तो घर में बैठ के करें। अब मैं सवाल कर लूँ, आप ठीक कह रहे हैं,
लॉजिकल बात है, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो सबसे पहले स्कूल खोलने जा रहे हैं। स्टेशनरी की शॉप्स जो है, बच्चों के टॉयज़ की जो शॉप्स है वो खोल रहे हैं। वो बिल्कुल इससे ऑपोजिट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सेफ़ है शायद, या क्या चक्कर है सबसे पहले? देखें, बच्चे सेफ हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन वो ला के 50 साल की उम्र वालों को देंगे ये बीमारी। ओके। ये जो बूढ़े मरे हैं यूरोप में, वो क्यों मरे हैं? वो इसलिए मरे हैं कि वो अपने बुजुर्गों को मिलने गए, अपने ग्रैंड पास को मिलने गए और जाके बीमारी उनको दे आए। खुद बच गए। उन्हें तो कुछ नहीं होना था, इम्यून सिस्टम एट इट्स मैक्सिमम। तो आप 20 से नीचे और 50 से ऊपर को लॉकडाउन कर दें, ये और कर्फ्यू वाला लॉकडाउन कर दें, ये एसओपी बना लेंगे। एसओपी बना लें। और ये कितने अरसे के लिए होंगे सर? जब तक आप कोरोना की बीमारी को टोटली अंडरस्टैंड करके उसके साथ जिंदा रहने के सारी तरकीबें नहीं निकाल लेते। और ये अब ये जो हमारी, इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। जो पहला सार्स हुआ था 3 साल रहा था, जो मर्ज हुआ था वो भी 3 साल रहा था। वो पैंडेमिक नहीं बने थे, वो एपिडेमिक बने थे। ये पैंडेमिक बन गया है। ये तो 3 साल से ज्यादा रहने का इम्कान है। और फिर आगे चलते हैं। जो पहला एसओपी आपने बताया, इसमें अगर मैं और एक क्वेश्चन कर लूँ, अब फिर बच्चों की एजुकेशन का क्या करना है सर? एजुकेशन ऑनलाइन, बेहतरीन कोर्सेज पढ़ाए जा सकते हैं ऑनलाइन, और बेहतरीन कोर्सेज पढ़ाए जाने चाहिए ऑनलाइन। और एग्ज़ाम वगैरह फिर ऑनलाइन ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और एक सिस्टम डेवलप किया जा सकता है? हम लोगों ने डेवलप भी कर लिया है। हमारी यूनिवर्सिटी में अब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और हम उसको डेली इम्प्रूव कर रहे हैं। होपफुली अगले 1-2 महीनों में वो एट पार आ जाएगी क्लासरूम टीचिंग के। ठीक। और यही जो है यूनिवर्सिटी में तो ज़रा बच्चा ज़रा होता है ना सर, मैच्योर होता है खुद भी। जो जूनियर बच्चे हैं स्कूल लेवल पे, वो भी मैनेज कर लेंगे? A1 बल्कि ज़्यादा अच्छा मैनेज कर लेते हैं। ठीक है जी। तो पहला एसओपी आपने जो है वो ये बताया है कि 50 से ऊपर और 20 से नीचे इनको मुकम्मल जो है वो लॉकडाउन कर दिया जाए। स्टेप 2 जी। अब आराम से 21 साल से लेके 49 साल के लोग जो हैं उनके लिए आप मार्केटें खोल दें, दुकानें खोल दें, दफातर खोल दें, वो काम करें नॉर्मल। ये जब अपने घर में जाएं तो ये जाके अपने एज फेलोज़ के साथ मिक्स हों, अपने बुज़ुर्गों और बच्चों के साथ ज़्यादा मिक्स ना हो। बुज़ुर्ग जो है वो बच्चों की हिफाजत घरों में करें। अब जब ये बाहर जाएंगे काम करने के लिए, उस वक्त फिर इन लोगों ने ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क हैं, ग्लव्स हैं, ये इन्होंने फॉलो करना है। मास्क कंपलसरी है और ग्लव्स कंपलसरी हैं। और ग्लव्स के बगैर काम चल जाएगा, लेकिन मास्क कंपलसरी है। मास्क कंपलसरी है। मास्क तो बहुत से ममालिक ने कर दी है कि आपने आवाम में आना है तो वो आपने मास्क जो है वो पहनना ही पहनना है। और मास्क जो है वो गवर्नमेंट बना के दे और फ्री दे। ज़रा वो दिखाएं जी। मैं बता दूं, मैंने N95 25 रुपए का कहा था। अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर दे और उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना हो, तो मैं आज दोबारा कह रहा हूं N95 10 रुपए का। ज़रा ट्वीट देख लो पहले। छोड़ें ट्वीट को। डॉक्टर शहबाज गिल साहब सर, हुक्मरानों में भाई उन्होंने कमीशंस खाने होते हैं, कट्स खाने होते हैं, प्रॉफिट्स खाने होते हैं। सब लोगों के अपने अपने फ़ायदे होते हैं। मैं आपको इसकी एक इसमें इस्तेमाल होने वाली आइटम बता सकता हूं, और उस आइटम की कॉस्ट बता सकता हूं, मशीनें बता सकता हूं जो बनाती हैं और किस स्पीड पे बनाती हैं। तो वो कह रहे हैं 300-400 का देंगे ऐसी। वो भाई बादशाह लोग हैं, उन्होंने प्रॉफिट नहीं कमाना। पता नहीं कितने लोगों ने प्रॉफिट उसमें से बनाना है। नहीं, इस वक्त तो बहुत। मैंने तो कहा है कि हुकूमत पैसा इन्वेस्ट करे। मैं 10 रुपए का मास्क दूंगा। कितने अरसे में? 30 डेज, 35-40 डेज लगेंगे। इसके बाद आप तादाद बता दें, उतने बनने शुरू हो जाएंगे। और ये 2-2 मास्क आप वीकली फ्री बांट दें। ये N95 मास्क होगा। इसकी शेप अगर आप चाहें तो सर्जिकल मास्क वाली बन सकती है, और इसकी अगर आप शेप चाहें तो वो दूसरी बन सकती है। N95 की जो अभी है शेप, वो एक शेप यूं आती है और एक शेप यूं आती है। जिसको जो कंफर्टेबल लगे वो ले ले। मटेरियल तो वही यूज होना है ना। ये यानी कि आप कह रहे हैं कि ये रियासत की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये रियासत की जिम्मेदारी है, होनी चाहिए नहीं है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो बाहर निकल 21 साल से 49 साल के लोगों को काम करने की इजाजत दें। सब दुकानें खुलें, सब दफातर खुलें, सब लोग काम करें, लड़कियां लड़के सब काम करें, और मास्क पहन के करें। अगर हो सके तो दस्ताने भी बना दें, पहना दें। ठीक। अब ये तो वो बात है ना महमूद साहब, जो होनी नहीं है। और पाकिस्तानी 10 रुपए जो हैं, ये भारत के शायद 4.5-5 रुपए बनते हैं। अमेरिका में ये शायद 0.008 सेंट्स बनेंगे। लेकिन पहले भी तो इस प्राइस पे नहीं मिल रहे थे।
भाई N95 मास्क जो उनका शेप वाला मास्क है, चाइना से मैंने 100 रुपए का मंगवाया था दिसंबर के महीने में। ये जो आपकी पोल्यूशन थी इसकी वजह से। और अगर एक मंगवाया था अली एक्सप्रेस के थ्रू, और अगर उस वक्त भी बल्क उठाए जाते तो 50-50 रुपए का मिल रहा था, 100 रुपए के। तो ये अली बाबा वालों का जो अली एक्सप्रेस है, ओके, जो रिटेल शॉपिंग सेल्स करता है। ठीक। तो चाइना अगर इतना सस्ता नहीं प्रोड्यूस कर सका तो हम पाकिस्तान में चाइना क्यों सस्ता आपको दे? वो तो प्रॉफिट कमा रहे हैं इस वक्त। तो उनके चारों हाथों, वो क्या कहते हैं, दोनों हाथ कढ़ाई में, एंजॉय इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त तो महंगा तरीन मास्क बेच के, जो मास्क वो खुद 25-30 रुपए का बेचा करते थे, उसको इस वक्त वो 200-200 रुपए का बेच रहे हैं। अब सब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये फौरी तौर पर तो नहीं हो सकता। गवर्नमेंट आज बैठ के डील करे। जिसने भी मेरी आवाज़ सुनी है, आपके प्रोग्राम को काफ़ी तादाद देखती है, जो भी हुक्मरान है सुन ले। अगर लार्ज क्वांटिटी में मास्क बनाने हैं, N95 10 रुपए का और सर्जिकल मास्क 3 रुपए का, पैसे गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। और अगर पैसे हमने इन्वेस्ट करने हैं तो फिर दुकानदारों के जरिए बिकेगा, लोगों के प्रॉफिट्स ऐड होंगे, तो फिर वो 25 रुपए का हो जाएगा। यानी कि इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, 10 रुपए में मास्क आपके हवाले, बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग। और जो है, और आप तादाद बताएं, 10 लाख रोज बनाना है, 20 लाख रोज बनाना है, 50 लाख रोज बनाना है, उतनी मशीनरी आके लग जाएगी। वो आज देखे ना, यही बात आज चीफ जस्टिस ने भी की है कि अरबों खरबों रुपया खर्च हो रहा है, किधर हो रहा है? लोगों की जेब में जा रहा है, सीधी सी बात है। चीफ जस्टिस आपको पता होना चाहिए, वो इस मुल्क के चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने कराची के अंदर बड़े ऑपरेशंस करवाए हुए, उन्हें पता है कि यहाँ किस तरह से लूटा जाता है मुल्क को। लेकिन सर हम जो देख रहे हैं 12,000 रुपया मिल रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख का पहली दफ़ा है इतने बड़े ह्यूज पैमाने पे। जितना बड़ा बजट रखा गया है वो नहीं मिल रहा। इन्होंने कहा है कि हम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, यानी एक तरीके से देखें क्या है कि मैं अपने 2000 एम्प्लॉयज़ ले ऑफ करने लगा हूं। इन्होंने मुझे कहा आप इनको ले ऑफ ना करो, हम इनको तनख्वाह दे देते हैं, यानी गवर्नमेंट उनको लोन दे देगी और मैं गारंटर हो जाऊं उस बात का। यही है ना इसका मतलब? जी यही है कि तनख्वाह हुकूमत देगी, मैं गारंटर हूं और वापस मैंने करना है। वापस आपने कर। ये भी नहीं कर रहे, ये भी झूठ बोल रहे हैं। और स्टेट बैंक का गवर्नर आके कहता है कि जी अगर आपको दुश्वारी पेश आ रही है तो हमसे राब्ता करें, उनसे राब्ता करें। वो आपको कहते हैं जी बैंक से राब्ता करें, बैंक से राब्ता करें। वो कहते हैं जी सॉरी हम तो आजकल लैंडिंग बंद कर दी हुई है। कितों लैंडिंग करें सर बेचारे? ये इन्होंने 8171 के ऊपर पैसे 12,000 रुपये देने के लिए नंबर खोला। मैंने उस पर अपना नंबर भी डाल दिया था, मैं देखना चाहता था कि ये सच है या गलत है। तो 8171 पे काफ़ी लोगों को पैसे मिले हैं। फिर मैंने अपने इर्द गिर्द जो बहुत गरीब लोग थे, जो मैंने आपके थ्रू भी और अपने सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू मैगाम दिलाया, किसी को नहीं पता था कि वहाँ से मिल रहे हैं। यानी एक दरवाज़ा खोला लेकिन उसकी तशहीर कोई नहीं की, पता नहीं चलने दिया किसी को। 2-4 इश्तिहार चला के टीवी में, समझा लोगों को पता चल गया। उन्होंने शुरू ही लेट किया जी इश्तिहार, उधर आपको पता क्या झगड़ा चलता, और उसको कल रात ख़त्म भी कर दिया। मेरा ख्याल है कि इसको एक्सटेंड करेंगे, जिस तरह से लेट शुरू किया। ये जस्ट पैसे खाने के हुक्मरानी। देखें खान साहब के इर्द गिर्द इस वक्त सारे करप्ट, महाकरप्ट, जो पीपल्स पार्टी के दौर में पीपल्स पार्टी के जवाल का बायस बने, जो मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ के जवाल का बायस बने, नवाज शरीफ के दौर में बहुत थोड़ी करप्शन हुई। आपने देखा नवाज शरीफ ने किसी को हिलने ही नहीं दिया। जितने भी नवाज शरीफ के दौर में इन्होंने स्कैंडल निकाले वो 30 साल पुराने, 24 साल पुराने निकाले। मैं कोई नवाज शरीफ का चमचा नहीं हूँ, मैं सिर्फ सच बोलता हूँ और मैं बेदरीग सच बोलता हूँ। वो तो अब जो पिछला दौर था उसके स्कैंडल्स तो अब आएंगे ना, वो काम शुरू हो गया। और ये दौर के स्कैंडल इसी वक्त आ रहे हैं। ये तो अच्छा दौर है ना सर। कैसा अच्छा दौर है कि जिस दौर के अंदर मतलब इतनी खुली करप्शन की जा रही है। सर वो नैब ने ले लिया ना सर नोटिस। अब आप क्या चाहते हैं? नैब ने नोटिस ले लिया है। नैब सिर्फ उनको नेल करेगा जो खान साहब को धमकी देंगे, और किसी को नहीं। खान को कोई धमकी दे सकता है पाकिस्तान में? कैसी बातें कर दे रहे सकते हैं लोग। कौन दे रहा है सर? बताएं ना, इस तरह तो ना करें। अब आप बताएं ना कौन धमकी दे रहा है खान को? देखें आप मुझे भी अंदर करवाएंगे। नहीं चले कोई हिंट तो दे देना
कि कौन है ये जो नैब ने एक्शन लेने लगी है, जो कार्रवाई मुझे बताएं, चीनी और आटे के स्कैंडल में कौन कौन लोग थे? हमारे जहांगीर तरीन साहब हैं, खुसरो बख्तियार साहब हैं, इसी तरह के और लालिका साहब हैं। तो इस वक्त हवा गर्म किसके लिए ऊपर हुई हुई है? जहांगीर तरीन साहब के लिए तो बड़ी और जो उससे ज़्यादा जिन्होंने काम दिखाया, खुसरो बख्तियार, उनके लिए हवाएं गर्म हैं या ठंडी चल रही हैं? उनके लिए भी खुशगवार हवाएं हैं उनके लिए तो भी। इतना काफ़ी नहीं है आपको समझने के लिए? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। वापस आए ज़रा कोरोना की तरफ, क्योंकि वो हमारा टॉपिक जो है वहाँ पे रुक वो गया। आमिर कियानी जिसने 200% दवाइयाँ महंगी करवा दी, जिसको खान साहब ने बड़ी गुस्से से बाहर निकाल दिया नौकरी से, अब उसको अहम तरीन जगह पे ले रहे हैं। क्या मजाक? मुलाकात हुई है उनकी, उससे देखे ना, जब रिपोर्ट आ जाती है, रिपोर्ट पे ऊपर फैसला होता है, रिपोर्ट के और अंदर उसके बाद थोड़े अरसे के बाद वो बंदा ईमानदार हो जाता है, बंदा क्लियर है, तो वो फिर कहते हैं कि ठीक है क्लियर है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी आती है टेबल पे, फिर वो देखते हैं। देखें ये ऐसा इशू है, इस इशू पे खान साहब बड़े सेंसिटिव हैं। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन आजकल हो रही है, तारीख की, ठीक है जी। 72 साल तारीख की सबसे ज़्यादा करप्शन। ये खान साहब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि जो वादा लोगों के साथ करके आए हैं और जो उनके दौरे इक़्तिदार में हो रहा है, ये उन्होंने सोचना है। किसी को गवर्नमेंट का डर नहीं है, चाहे वो एक नायब कासिद हो, चाहे वो एक हवालदार हो, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो आईजी हो, चाहे वो किसी भी सीट पे बैठा हो, किसी को कोई खौफ नहीं है। और सबको पता है कि नायब ने उन्हें पकड़ना है जिन्हें गवर्नमेंट ने तंग करना है, तो गवर्नमेंट की चमचागिरी करी जाओ और गवर्नमेंट और करप्शन करी जाओ। शहबाज शरीफ गिरफ्तार होने जा रहे हैं, जाएंगे? देखें, हमारे सोर्सेज तो हमें बताते हैं कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान आए थे इस गारंटी पे कि उन्हें तंग नहीं किया जाएगा। वही गारंटी की बात सुनने के बाद फिर खान साहब जो है ना, वो उनके पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि खान साहब किसी को क्रेडिट लेता हुआ नहीं देख सकते। उनका बस चले तो मुराद अली शाह को भी गिरफ्तार करा दें। हालांकि मुराद अली शाह कराची में जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो एफर्ट्स को मैं नहीं जस्टिफाई समझता। आपने आंखें बंद करके लॉकडाउन कर दिए, आप लॉकडाउन के ढंग तो तरीके तो ईजाद करें सही। जो मैंने आपको लॉकडाउन का तरीका बताया है, इस तरीके से आपकी मिनिमम डेथ्स होंगी, मिनिमम, और मैक्सिमम आपकी यूथ के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी जो वायरस को फेस करने के काबिल हो जाएंगी, और आपके बाजार खुले रहेंगे। हर घर में राशन कमाने वाला बंदा बाहर से जाकर राशन कमा के ला रहा होगा, पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान कारोबार कर रहा होगा। ताजरों की जो सूरत हाल है, मैं आपको एक क्लिप दिखा दूँ, ज़रा देखें, फिर इस पर हमें बताएं कि ताजर तो इस हद तक आगे जाके जो है वो अटैकिंग पे आगे हुए हैं। सुनाइए ज़रा। प्लम्बर काम करना चाहता है, नोटिफिकेशन में इजाज़त मिलती है, उसकी सैनिटरी की दुकान खुली नहीं, इलेक्ट्रीशियन और तरखान उसे कहते हैं काम करो, लकड़ी की दुकान खुली नहीं, उसकी इलेक्ट्रीशियन की दुकान खुली नहीं। ये क्या है? ये पूरे मुल्क के ताजरों के साथ एक मजाक है, ये पूरे मुल्क के ताजरों का इस्तेहसाल है। मैं इस इस्तेहसाल पर, इस जुल्म पर हर फोरम पे आवाज़ तो उठा रहा हूँ, लेकिन ये यू टर्न हुकूमत है। हमें हर दफ़ा बुलाते हैं, हर दफ़ा हमें एक नया लॉलीपॉप दे के रुखसत कर देते हैं, एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, कभी वज़ीरे सनत की ट्रक की बत्ती के पीछे, कभी वज़ीरे कानून की ट्रक की बत्ती के पीछे, और अब गुज़िश्ता 4 दिनों से हमें रोज़ कह रहे हैं कि वज़ीर आला से आपसे मुलाकात करवाएंगे और वज़ीर आला आपके मसले हल करेंगे। छोटे ताजरों के लिए अलहदा पैकेज होगा, दरमियाने दर्जे के ताजरों के लिए अलहदा पैकेज होगा, बिज़नेस को चलाएंगे, कारोबार को चलाएंगे, मदद भी करेंगे, कारोबार भी चलाएंगे। रोज़ नोटिफिकेशन निकालते हैं, उसी की खिलाफ वर्जी खुद करते हैं। पुलिस ने पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में रिश्वत का और करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है ताजरों के साथ। शटर खोल के जो दुकानदार अपना शटर खोलता है उसे पकड़ लिया जाता है, उसे पैसे लेकर छोड़ते हैं ये, और उसके बाद वहाँ अगर 4 या 6 अफराद इकट्ठे हो जाएं तो उसको गाड़ी में बिठाते हैं, अगले चौक में 500 के बजाय 1000 लेके छोड़ देते हैं। ये क्या मजाक है? चीफ जस्टिस साहब सुओ मोटो लें, चीफ जस्टिस साहब हुकूमत को बुलाएं, चीफ जस्टिस साहब ताजरों को बुलाएं। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े मुंसफ हैं, आपने इंसाफ करना है। हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है, हम आपसे अदल का मुतालबा करते हैं, हम आपसे मुतालबा करते हैं चीफ साहब,
आप कब एक्शन में आएंगे? मिट जाएगी मखलूक तब इंसाफ करोगे। ये एक हुकूमत इस मुल्क की मईशत बर्बाद कर रही है, कारोबार बर्बाद कर रही है, ताजर बर्बाद कर रही है। ये जनाब, ये तो वो तो कह रहे हैं जनाब, चीफ जस्टिस जो है वो नोटिस लें और ये करें और वो करें, और ये तो ये हो रहा है और ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये जायज़ा डिमांड तो पूरी दुनिया में हो रहा है, हम अकेले थोड़ी कर रहे हैं, सारी कारोबार हर जगह पे बंद है। देखें, या तो आप इस चीज़ की गारंटी दे दें कि 3 महीने लॉकडाउन रहा तो इसके बाद कोरोना नहीं होगा, पहली बात तो ये गारंटी आप नहीं दे सकते। ऐसा ही फिर आप 3 महीने या तो लोगों को राशन उनके घरों में पहुंचा दें। आपने जो 12-12 हज़ार रुपये दिया है, किस घर का बजट 12 हज़ार में बनता है मुझे आप बता दें? 1 महीने का किस घर में 1 महीने का बजट 12 हज़ार में बनता है? किसी घर में नहीं। तो ये पैसे ना काफ़ी हैं। और फिर आप मुझे एक ये बात बता दें कि वो ताजिर हजरात जो आपसे भी नहीं पैसे मिल रहे और उनकी दुकानें बंद होने की वजह से वो पैसे कमा भी नहीं पा रहे, तो बिजनेसमैन तो अपने पास ज़्यादा पैसा नहीं रखता। 80% बिजनेसमैन कर्जे पे चल रहा होता है। 80% बिजनेसमैन। जो 20% बिजनेसमैन कर्जे पे नहीं चल रहा होता, वो इतना लिक्विड लेके नहीं बैठा होता कि वो आपको लंबे पैसे दे दें। आपने लॉकडाउन किया हुआ है, आज आपके लॉकडाउन को तकरीबन 4 हफ्ते होने को आ गए हैं। 4 हफ्ते में आपने लोगों का राशन पानी, आटा, खाना पीना, बच्चों की फीसें, सब कुछ उन्होंने करनी है, सब बंद है, जबकि पेमेंट सारी करनी है। तो ताजिर कहाँ जाए मुझे बता दें। इनका तो इतना ही रोजगार होता है कि सारा दिन कमाया, रात को जो प्रॉफिट बचा वो घर ले गए। पिछले 2 साल से जब से खान साहब की गवर्नमेंट आई है, ये टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर इन ताजिरों के पीछे पड़े हुए थे। बिजनेस ऑलरेडी बहुत डाउन था, इसमें तो कोई शक नहीं। उस डाउन बिजनेस के बाद बंद करा दिए। यार, डाउन से लोग तंग थे, आपकी मईशत सिमट रही थी डाउन से, और आपने बंद करा दिया बगैर किसी प्लानिंग के। चलो, तो पूरी दुनिया ने कर देता था, खासी भी कर देता, वो इन्होंने की प्लानिंग करनी सी होती है। दुनिया जिसने की है ना, उनके पास बजट्स हैं, पैसे हैं। आपके पास हैं? अब दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, 5वीं बड़ी। पहले 6ठी थे, 2017 में आप 5वें पे आ गए। पहले ब्राजील था 5वें पे, अब ब्राजील 6ठे नंबर पे चला गया। अब 5वीं बड़ी आबादी, और आपकी हुक्मरानी का अंदाज क्या है? जैसे अफ्रीका की कोई छोटी सी आबादी हो 50-60 हज़ार बंदों की। ये 23 करोड़ लोगों की हुक्मरानी करनी है आपने। ये 23 करोड़ तो थोड़े से लोग होते हैं। ऐसे सर अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि नहीं फैलिया, नहीं तो सारे ने खान दे पीछे पै जाना सी। वो तो बेचारा रोज़ कहता सी कि मैं की करा, एक तरफ है। इस मामले में मैं खान को सपोर्ट करता हूं, लेकिन साथ ही साथ खान साहब को चाहिए, बजाय इसके कि बेतुके लोगों के साथ मीटिंगें करते रहते हैं, आप बैठ के कोई पॉलिसी तो बनाएं कि लॉकडाउन होगा तो कैसे होगा। आप मुझे एक बात बताएं, जैसे आपके ताजिर कह रहे हैं कि आपने बिजनेस में इजाजत दे दी है कि दर्जी खोल लें अपना, तो खोल के क्या करेगा दुकान में बैठ के सारा दिन? सीएगा सर, किस चीज को? मशीना चलाएगा। ना धागे की दुकान खुली है, ना बटनों की दुकान खुली है, ना जिपों की दुकान खुली है, ना कपड़े की दुकान खुली है। किस चीज को सी के देगा? वो अपनी दुकान ही तो कुछ चीज़ें रखी होंगी ना उन्होंने, जिनने 2-3 सूट सी ले। आपने कहा इलेक्ट्रिशियन को खोल दें, ना उसको तार मिलेगी, ना उसको स्विच मिलेंगे, ना शू मिलेंगे, ना प्लग्स मिलेंगे, ना लाइट बल्ब मिलेंगे। वो इलेक्ट्रिसिटी की दुकान, इलेक्ट्रिशियन की दुकान खोल के क्या करेगा? एक दिन के लिए आपने कहा बाल कटवा लें, हजाम खोल दें, अगले दिन आपने फिर कहा बंद कर दें। कोई प्लानिंग? कोई प्लानिंग आप अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं? लॉलीपॉप्स दिए जा रहे हैं। अब जो है जैसे आपने कहा है कि जी कंस्ट्रक्शन को हम इनकरेज करना चाहते हैं, और कंस्ट्रक्शन में जो पैकेज दिया है वो पैकेज सवाए इसके कि उससे फ़ायदा उठा लें, 10-12 बड़े बिल्डर फ़ायदा उठा लें, और तो उसमें कुछ नहीं है। सर वो आबाद जो है वो तो पूरी कह रहे हैं कि भाई आबाद उन्हीं लोगों से मिलके बनता है ना जो अपना ब्लैक मनी वाइट करना चाहते हैं। इससे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होने लगी, मैं ये लिख के दे रहा हूँ। आप चले जाए मार्केट में, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होने लगी। वो तो हम सुन रहे हैं कि खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जी जी, वो जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना, पुराने 500 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, बस वही है। वो दिखा के अब आपको आज़ादी दे दी गई है कि उन प्रोजेक्ट्स में से आप जितना मर्जी अपना पैसा ब्लैक को वाइट कर लें।
ठीक। कोई इंसेंटिव इन्वेस्टमेंट का नहीं है, कोई बंदा इस वक्त इन्वेस्ट नहीं करने लगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं हम पूछेंगे नहीं, इन्वेस्ट कर दियो तो इससे अच्छी क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सर? किस चीज़ पे इन्वेस्ट करें? बिजनेस अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, लोगों के पास कोई चीज़ खरीदने के लिए बजट है। मैं एक हाउसिंग अनाउंस कर देता हूं तो मेरी हाउसिंग खरीदनी किसने है? क्या लोग खरीदारी के रुझान में हैं? क्या लोगों के पास इतना एक्स्ट्रा लिक्विड पैसा पड़ा हुआ है कि वो प्रॉपर्टी खरीदने आ जाएं? लोग तो सारा पैसा रख के बैठ गए हैं कि पता नहीं यार ये कोरोना ने 6 महीने रहना है, 6 साल रहना है। जिस लेवल का ये पेंडेमिक है, आप समझते हैं ये 15 दिन में खत्म होने वाला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। जो बात मैंने आपको 1.5 महीना पहले कही थी कि लॉकडाउन पाकिस्तान में नहीं हो सकता, आज भी वही बात मैं आपसे कर रहा हूं ना। तो उस बात से हम, गवर्नमेंट को चाहिए बैठ के प्लानिंग्स करे, और प्लानिंग्स में सबसे पहली प्लानिंग ये है कि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, ये चलेगा कैसे? ये आबाद से नहीं चलेगा। आबाद में बैठे हुए लोग तो सिर्फ अपनी ब्लैक मनी वाइट करेंगे और बात खत्म। तो सर उससे रोजगार तो खुलेगा ना? कैसे खुलेगा? उन्होंने अपना प्रोजेक्ट कोई लगाने नहीं है। वो की करेंगे जी? वो नए प्रोजेक्ट्स के लिए आपको एक पूरी प्रोजेक्ट की साइंस देनी पड़ेगी। आपके पास मेरा ख्याल है इतना टाइम नहीं होगा कि मैं वो समझाऊं, और अगर मैंने हाफ समझाया तो फिर लोग कहेंगे जी इन्हें पता ही नहीं है और एवं ही मारते रहते हैं। ये किसी और प्रोग्राम में जो है पूरा समझेंगे आपसे, पूरा समझ लें। मैं कंस्ट्रक्शन खोलने का तरीका बता देता हूं जिससे आपके मुल्क की इकोनॉमी चल पड़ेगी। ठीक, आज तो वक्त लॉकडाउन इज नॉट योर सोल्यूशन, ये मैं डे 1 से कह रहा हूं। राइट। और ये मैं बता दूं, ये भारत का भी सोल्यूशन नहीं है। भारत के लोग तसल्ली से अपनी जो मैक्सिमम कर सकते हैं कर लें। 2-3 महीने के बाद हम सब एक ही बोट में होंगे। हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। देखें, पाकिस्तान में जिस चाइना को आप कहते हैं ना वुहान, दोबारा उन्होंने खोल दिया है और चाइना ने लॉकडाउन के जरिए कंट्रोल कर लिया है, उनका मार्शल लॉ की तरह का लॉकडाउन था। हर घर में राशन गवर्नमेंट ने पहुंचाया था, हर घर में। किसी को राशन के लिए बाहर निकलना नहीं पड़ा, और हर बंदे को मास्क और दस्ताने पहनाए हैं उन्होंने। अभी खोल भी दिया है तो सेलिब्रेशन की जो तस्वीरें आई हैं ना, उसमें भी हर बंदा मास्क और दस्ताने पहन के सेलिब्रेट कर रहा है। आप दस्ताने मास्क पहनाए बगैर सिर्फ घरों में दुकानें बंद करा के समझते हैं आपने लॉकडाउन कर लिया। एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करके आप समझते हैं लॉकडाउन हो गया। फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा रही है, प्रोविंशियल फेडरल पे इल्जाम लगा रही है, आप समझते हैं लॉकडाउन हो गया है। और फेडरल गवर्नमेंट के पास तो इतना टाइम है कि अपने मुखालफिन को नैब के जरिए उठवाने का भी काम साथ कर रही है। नैब तो सर इंडिपेंडेंट कर रहा है। ओ भाई, नैब पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट ज़्यादा नहीं है। ठीक, ये नैब मुशर्रफ ने बनाया था उस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग को मारने के लिए। तो ये मुशर्रफ के सारे 10 साल टेन्योर में, 8 साल टेन्योर में नून लीग और उसको मारता रहा। जब पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आ गई तो इनके पास मौका था इसको ख़त्म कर दें, लेकिन मखसूस हलकों ने इसको ख़त्म नहीं होने दिया। जब नून लीग भी आई तो इनको भी समझाया कि ख़त्म कर दें। ये ख़त्म करने चले, इनको वार्निंग आ गई कि अगर आपने ख़त्म किया तो सुप्रीम कोर्ट से हम इसको राइट ऑफ कैंसिल करवा देंगे। साकिब निसार साहब, हर जगह पे उनको जिक्र आ जाता है वैसे कहीं ना कहीं घूम फिर के। इंटरेस्ट पाकिस्तान में बड़े अजीब अजीब से है ना। पाकिस्तानियों की प्रायोरिटी नहीं है, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। अब जिस तरफ हम जा रहे वरना आपकी मईशत भी ठीक हो सकती है, आपके लॉकडाउन्स बिल्कुल खुल सकते हैं, कल से काम शुरू हो सकते हैं, लोग अपनी सिमत का तयन करके उस पर दौड़ सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो 1200 अरब का पैकेज निकाला है, ये 1200 अरब का पैकेज पूरे पाकिस्तान की काया पलटने के काम आ सकता है, लेकिन ये पैसा इधर उधर खाया पिया जाएगा, थोड़ा बहुत गरीबों में बांट दिया जाएगा, अब बस ख़त्म। कहा जाएगा देखें हमने देखे कितना कुछ किया है। खान साहब ने तो सर एक देखें, इस तरह ना करें आप, ये पूरी एक टाइगर फोर्स बना रहे हैं जो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे। आप मुझे एक बात बताएं, इसमें से भी सियासत निकालनी है आपने, एक सियासी फोर्स बना रहे हैं आप। नहीं, सियासी तो नहीं है सर वो तो। ओ भाईजान, ये सियासी फोर्स है, जाने दें। आप भी इसको बात बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। इतने मासूम ना आप हैं ना मैं हूँ, और ना ही अवाम है। तो ये यानी कि ये भी जो है ये सारा फ्यूचर को देख के, ये एक मतलब है सारा क्रेडिट हमने लेना है, बस इतनी सी बात है। और किस चीज का क्रेडिट लेना है ये तो बता दो। जिस तरह हम बढ़ रहे हैं आगे, खुदा ना खास्ता कोरोना यहां बहुत ज्यादा फैल गया,
तो हम काबू नहीं कर सकेंगे जिस तरह से हम भर रहे हैं, क्योंकि हम अनप्लैन्ड भर रहे हैं, हम किसी प्लानिंग के तहत नहीं भर रहे हैं। ये जो आपने पहले बंद किया तो विदाउट प्लानिंग किया, खोला है तो विदाउट प्लानिंग खोला है, और आपने बंद किया तो बंद नहीं था एक्चुअली, और अब आप खोल भी रहे हैं तो वो खुल नहीं रहा एक्चुअली। ताजर दुकानों पे आके बैठ जाएंगे, लोगों के पास पैसे नहीं है खाना पीना खरीदने के, खाना पीने के अलावा कुछ खरीदने के, तो बिजनेस कौन सा चलेगा, मुझे ये तो बता दें। हाँ, हैंड टू माउथ है जब आप, तो फिर आपने क्या करना है वहाँ पे। हर बंदे की प्रायोरिटी तो इस वक्त रोटी बन चुकी है ना, रोटी बन चुकी है, नो डाउट। जबकि आपके मुल्क की काया पलटी जा सकती है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो देखें, जब बुरा वक्त आता है ना, तो वो ज़हीन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटियां और बेवकूफ़ों के लिए नुकसानात लेके आता है। अनफॉर्चुनेटली चाइना ने ज़हीन होने का मुजाहरा किया है, और अभी बाकी की दुनिया ने उससे सीख के ज़हीन होने का मुजाहरा करना है, और पाकिस्तान बेवकूफ़ी का मुजाहरा कर रहा है। सारे ही करते पे ने साढ़े नाल रल के करते पे ने। ट्रंप अमेरिका में शोर मचा रहा है कि भाई ना बेवकूफ़ियाँ करो, और उसका मीडिया उसे जो टकार है, उसका मीडिया उसको को प्लानिंग ही नहीं करने दे रहा, वो जो भी कहता है मीडिया उसको पढ़ जाता है। वो तो बिल्कुल, और वैसे ही हाल बरतानिया का हुआ है। राइट सर, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, बातें अभी बहुत सी थी, लेकिन जो सबसे हैरानकुन बात है, पहले दुनिया परेशान थी, आप N95 जो है वो 25 का दे रहे थे, आज आपने वो 10 रुपये का कर दिया। मैंने उसमें से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल दी है ना, अब हुकूमत मैंने कहा हुकूमत इन्वेस्ट करे, फिर तो 10 रुपये में जो है वो मिल सकता है। 10 रुपये से ऊपर होगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा उसमें। राइट, अब इससे बड़ी क्या पेशकश हो सकती है। और मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये पेशकश कर रहा हूँ, मैं कोई हवा में तीर नहीं चला रहा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वक्त खत्म हो गया मुझसे, इस पर फिर जो है आज के लिए इतना ही जनाब, इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। Please subscribe to our YouTube channel and press bell icon.